शपथ समाचार में आपका स्वागत है। मौजूदा समय में प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरीके की योजनाओं को चला करके लोगों को लाभान्वित किया जाता है। ऐसे में समाज सेवा, वो भी निस्वार्थ समाज सेवा कर लेना अपने आप में बड़ी बात है। फतेहपुर जिले में ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अब तक 1500 ऐसे लोगों का कारवां तैयार कर लिया है, जिनकी सदस्यता शुल्क जमा करवाने के बाद वो उस परिवार तक आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं जहां पर कोई ना कोई दुर्घटना हो गई होती है। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हिमांशु जी, आप शपथ समाचार में आज आप आए हैं। सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं। हम लोगों ने इस समय प्रेजेंट टाइम में एक मानवता परिवार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि विपरीत परिस्थितियों में लोगों की मदद करना, और उसके लिए हमें आपस में लोगों को जोड़ना है, एक समूह बनाना है, जिसका नाम हम लोगों ने मानवता परिवार रखा है। विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करना है। किन विपरीत परिस्थितियों में? जैसे कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें आपसी सहयोग से उसके परिवार को आर्थिक सहायता सीधे नॉमिनी के खाते में पहुंचाना है। यदि किसी को अपंगता आ जाए, विकलांगता आ जाए, ऐसी स्थिति में हम सभी लोग, संस्था से जुड़े सभी लोग मिलके उस परिवार के नॉमिनी के खाते में सहायता उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में उस परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा इलाज, कंपटीशन की तैयारी, शादी विवाह की व्यवस्था हो सके। जैसे जैसे ही ये हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, धनराशि उतनी ही अधिक हो जाएगी। हिमांशु जी, आप मानवता परिवार के संचालक हैं जी, पेशे से शिक्षक भी हैं जी। दोनों कार्य एक साथ कैसे कर लेते हैं? स्कूल के टाइम पे जब हमें शिक्षण कार्य करना होता है तो हम स्कूल के टाइम में शिक्षण कार्य करते हैं। बाकी जिस समय हम शाम के टाइम खाली रहते हैं, उस समय हम सामाजिक कार्यों के दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ में हमारा परिवार इस काम में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे माता पिता, समाज के अन्य सभी लोग, जितने लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग मिलके इसमें बहुत बड़ा योगदान कैसे समाज सेवा में आने की कैसी प्रेरणा मिली आपको? आप अपना ही पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोगों को राशन भी आप दे रहे हैं, तो आखिर ये सब कैसे व्यवस्था आप कर पा रहे हैं? इसके लिए मेरे मन में विचार तब आया जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2005 का स्टूडेंट रहा, प्लांट साइंस का। तो वहां पर मैं देखता था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के किनारे शाम को, रात में 8-9 बजे के आसपास लोग ठंडी के दिनों में भी बिना बिस्तर के और ऐसे ही सो जाते थे। तो उस समय हम लोगों ने आपस में, साथियों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम लोग इन लोगों को कंबल या नीचे बिछाने की व्यवस्था करें। तो उस दौरान हम लोगों ने उनको सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया। फिर इससे हम लोग और आगे बढ़े तो जो आसपास की कॉलोनियां थी, उनमें जाकर हम लोगों ने बच्चों को निःशुल्क रूप से अपने टाइम को निकालकर, शिक्षण कार्य से टाइम को निकालकर, हम उन बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। आप मानवता परिवार से जुड़े हुए हैं, मानवता परिवार के आप संचालक हैं जी। क्या अन्य जैसे संस्थाएं लोग चलाते हैं, वो लोग, उन लोगों को सरकार के फंड की आवश्यकता होती, क्या आप फंड की आवश्यकता नहीं महसूस करते? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि समाज सेवा करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यक्ति या संस्था सही से संस्था का संचालन करे तो हम लोग आपसी सहयोग से ही एक दूसरे को बड़ी मदद पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मानवता परिवार ही इसका एक उदाहरण है कि अगर मानवता परिवार में 10,000 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए और किसी की मृत्यु पर, किसी की अपंगता पर, विकलांगता पर मात्र सभी ने 200-200 रुपए का योगदान दिया, तो उस परिवार के खाते में 20 लाख रुपए की सहायता पहुंच जाएगी। और अगर जैसे जैसे कहां से ये प्रेरणा आपको कहां से मिल गई? देखिए, समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं कि हम जब किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो हम उसके लिए ये बोलते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसको अग्नि देते हैं, पानी देते हैं, लकड़ी देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से यदि उसका परिवार दुखी रहेगा, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, उसके अगले महीने की फीस नहीं जमा हो पाएगी, उसकी किताबों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या उस हमारे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी? तो इस चीज से प्रेरित होकर हम लोगों ने इस चीज को शुरू किया, जिससे कि हम ऐसा एक कोई मिशन स्टार्ट कर सके जिससे कि हमारे साथी सीधे
साथ ही के परिवार सीधे जो है लाभान्वित हो सके और विपरीत परिस्थितियों में उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। मानवता परिवार का और भी क्या कार्य है, किस तरीके से आप लोग समाज में और भी इसके अलावा क्या कार्य करते हैं? मानवता परिवार में अभी हम लोगों ने 5 कैटेगरी में काम करना शुरू किया है, जिसमें पहला उद्देश्य है किसी की मृत्यु पर उसके परिवार को आपसी सहयोग से नॉमिनी के खाते में सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य है कि किसी की अपंगता पर, विकलांगता पर उसके परिवार को आपसी सहयोग उपलब्ध कराना। और तीसरा अब है, तक कितने लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करवा चुके होंगे? अभी इस मिशन को हम लोगों ने शुरू किया है जैसे जैसे अभी, क्योंकि 2 महीने पहले ही जस्ट हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कितने सदस्य लगभग बन गए होंगे? 1500 सदस्य का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है और प्रतिदिन यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और 50 जिलों से लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और उद्देश्य ये है कि हम 10 महीनों के दौरान 10,000 सदस्य बना ले, जिससे कि मात्र 200 रुपए के योगदान से हम उस किसी परिवार की सहायता 20 लाख रुपए की न्यूनतम कर सकें। और आगे की मानवता परिवार की और आगे की क्या कोशिशें हैं? मानवता परिवार में आगे हम जो कोशिशें ये है कि हमारा उद्देश्य है कि 50 लाख की सहायता किसी की मृत्यु पर, विकलांगता पर, अपंगता पर हम उसके परिवार को पहुंचा सके, जिससे केवल उसकी ब्याज की धनराशि से उसका परिवार चलता रहे। मुखिया के न रहने पर, मुखिया के अपंग विकलांग होने पर बिस्तर से न उठ पाने की स्थिति में उसका परिवार भूखा न रहे और उसके सारे काम चलते रहे, उसके दवा इलाज की भी व्यवस्था होती रहे। और ये चीज हम लोग मिलकर आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास 25,000 सदस्य हैं तो हम 50 लाख की सहायता मात्र 200 रुपए के योगदान से कर सकते हैं। अगर 50,000 सदस्य हो गए तो मात्र 100 रुपए के योगदान से हम 50 लाख की सहायता कर लेंगे। क्या इसके लिए कोई अभियान चला रहे हैं? हाँ, अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जैसे जैसे लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, वो संस्था से इच्छुक होकर अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हेल्पलाइन के माध्यम से फोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे किसी पुराने सदस्य से उसको समझ करके जुड़ सकते हैं, या संस्था के ऑफिस में आके जुड़ सकते हैं, कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। इसी तरीके से अन्य कार्य भी आप करते हैं? कभी पाइपलाइनों को ठीक करते हैं जी, या कभी आपको कोई सूचना दे देता है कि ये परिवार आज भूखा सो रहा है, उसके यहाँ भी आप राशन लेकर के पहुंच जाते हैं? जी। तो ये सब कहाँ से व्यवस्था करते हैं? इसके लिए जो आपने ये कार्य बताया कि राशन की व्यवस्था या फटी पाइपलाइनों की व्यवस्था या कपड़े का अभाव किसी के परिवार में या फिर किसी को दवा इलाज की व्यवस्था, उसके लिए हम लोगों ने एक सेटअप बनाया है, मानवता नर्सरी। मानवता नर्सरी से जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग इसी तरीके के सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं, जिससे कि समाज का कोई भी व्यक्ति जो कि वृद्ध हो, विकलांग हो, असहाय हो, चल ना पा रहा हो, तो उसको हम भोजन की व्यवस्था कर सकें, उसके कपड़ों की व्यवस्था कर सकें, उसको लेटने की व्यवस्था कर सकें। यहाँ तक कि कई बार तो हम लोग पंखों की भी व्यवस्था कर देते हैं, उसके घरों में बिजली की भी व्यवस्था कर देते हैं। और पूरे प्रदेश में कहीं भी पानी की पाइपलाइन फटी, क्या प्रशासनिक स्तर पे आपको सहयोग मिल पाता है? बिल्कुल मिलता है। जहां भी हम लोग इस चीज को, पानी की फटी पाइपलाइन की समस्या है, तो उसमें हम लोग अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सही होती है और समाज के द्वारा भी मदद मिलती है, लोगों के द्वारा सूचना दी जाती है, उसमें समाज का बड़ा योगदान होता है। हमारी हेल्पलाइन पर दिन प्रतिदिन पर डे मुझे लगता है कि 1-2 कॉल आती ही होंगी कि हमारे यहाँ जो है इस इलाके में इस एड्रेस पर पानी की पाइपलाइन फटी है, हम लोग उसको सही कराने का काम एक निर्धारित समय बता देते हैं कि 5 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में। लेकिन आपको लोग क्यों फोन करते हैं? इसका काम तो नगर पालिका का है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसके लिए हमें कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, तो या पता भी होता है तो उनको लगता है कि जहां से हमें इजली या आसानी से हो जाए वहां पे बात करना ज्यादा आसानी से समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल हेल्पलाइन पे फोन करने पर ही ये समस्या का समाधान हो जाता है। और अगर वो हो सकता है सरकारी सिस्टम या नगर पालिका में जाएगा तो उसे एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। तो इन चीजों से आज का इंसान बचना चाहता है। आप लोगों को भूखा नहीं सोने देते, तो राशन की व्यवस्था इतनी कहां से करते हैं? इसके लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार जब हम लोग उनसे डिमांड करते हैं तो आगे आते हैं कि भाई
कहते हैं कि दोस्त आपके माध्यम से एक राशन किट हो जाए, या आपके घर में बर्थडे हो रहा है तो आप अपने घर में तो बड़ा सा केक काट रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, 100 लोगों को, 200 लोगों को, लेकिन किसी गरीब को भी अगर आप एक आध राशन किट देना चाहें तो उस तरीके के भी मिशन में जुड़कर बहुत सारे लोग आगे आते हैं और उनसे भी राशन किट की व्यवस्था होती है। तो ये थे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हिमांशु कुमार, जो मानवता परिवार का संचालक। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।